दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने एक नई सीरीज शुरू की है जो जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस को फोकस करेगी। ठीक है। तो जावा में कई बार जावा में कोई भी चीज कलेक्शन की कैसे इंटरनली इम्प्लीमेंटेड हुई है ये भी बहुत पूछा जाता है, जिसमें वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट चीज है सेट। ठीक है। और इसमें इंटरनली कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है ये पूछ लेते हैं वो लोग। तो पहले सेट की कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। सेट डुप्लीकेट कीज नहीं रखता है। सेट किसी भी आउटपुट को ऑर्डर वन में देता है। जैसे कि मैंने कोई की को सेव किया है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि की या इस सेट में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो वो मुझे ऑर्डर वन में मिल जाएगा। और सेट में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। तो ठीक है, ये सेट की कुछ मेन प्रॉपर्टीज हो गई। अब समझते हैं कैसे ये काम करता है। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है कि ये हैश सेट, जो सेट का एक आपका मेन क्लास है, ये इंटरनली मैप को इम्प्लीमेंट करता है। अब जैसे ही आप समझ जाते हो कि मैप को इम्प्लीमेंट करता है तो दो क्वेश्चंस आपके बहुत क्लियर हो गए कि मैप आपको ऑर्डर वन में आउटपुट देता है तो इसलिए ये ऑर्डर वन में आउटपुट देता है। दूसरा क्वेश्चन ये कि कीज डुप्लीकेट क्यों नहीं होती। तो डुप्लीकेट्स आप देख सकते हो कि ये ऐड कैसे करता है और कैसे ये चेक करता है कि की एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उस पे निर्भर करेगा। तो हम ऐड फंक्शंस को ढूंढेंगे पहले। अरे ये देखिए, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ये आप यूज नहीं करते, मेनली बहुत कम यूज करते हो कि इनिशियल कैपेसिटी क्या होगी, क्या लोड फैक्टर होगा। तो ये बहुत आगे जब कैशे डिजाइनिंग वगैरह करो तब काम में आते हैं, लेकिन ज्यादा काम में नहीं आते। तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन मोटिव रख रहा हूँ कि ये समझने के लिए कि ऑर्डर वन का आउटपुट तो समझ में आ गया, पर डुप्लीकेट्स कैसे देगा। देखो, कंटेन्स वाली चीज तो सीधे सीधे मैप का कंटेन्स की कॉल कर लेती है। तो मैप जैसे काम करेगा सेट वैसे काम करेगा। लेकिन ऐड वाले में देखो, तो ऐड में क्या करता है, मैप में पुट करता है और आपने जिस भी एलिमेंट को दिया है उसे वो एज अ की वैल्यू पुट करता है। एंड दैट एक्सप्लेन्स कि मैप में की डुप्लीकेट्स नहीं हो सकती, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। और यहाँ पे जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो की में आ रहा है, इसलिए वो डुप्लीकेट नहीं है। तो वैल्यू में क्या है, वैल्यू में हमेशा एक चीज है प्रेजेंट, विच इज कॉन्स्टेंट इन नेचर। तो प्राइवेट स्टैटिक फाइनल दिस इज कांस्टेंट इन नेचर। और वो क्या है, कोई एक रैंडम ऑब्जेक्ट, नल नहीं है पर एक रैंडम ऑब्जेक्ट है। तो आज हमने सेट का इंटरनल वर्किंग देखा छोटे से वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है सेट इंटरनली कैसे काम करता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि वो बिल्कुल मैप की तरह काम करता है क्योंकि वो इंटरनली मैप को ही इस्तेमाल करता है। तो फिर की वैल्यू पेयर का क्या हुआ, क्योंकि मैप तो की वैल्यू पेयर में खेलता है और सेट नहीं खेलता। तो भाई जो मैप की कीज है वो सेट की वैल्यूज हो जाती है। और मैप की वैल्यूज एकदम कांस्टेंट है, कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट, लेकिन सबके लिए सेम, सबके लिए एक ही रहेगा ऑब्जेक्ट, जिसको इंटरनली प्रेजेंट बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही भाई।